सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज से 35 वर्ष पहले यानी कि 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। ये जजमेंट था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम के मामले में। ये एक साधारण सा केस था जो सीआरपीसी के सेक्शन 125 से संबंधित था, लेकिन इस केस के डिसीजन के बाद जो इवेंट हुए उसके चलते ये केस देश भर में ज़्यादा जाना जाने लगा। इस केस का जो फैक्ट्स जो थे वो ये हैं कि शाहबानो बेगम नाम की एक महिला, उसकी शादी 1932 में मोहम्मद अहमद खान के साथ होती है और उनके जो मैरिड लाइफ में 5 बच्चे पैदा होते हैं और 1978 में मोहम्मद अहमद खान शाहबानो बेगम को डिवोर्स दे देता है। डिवोर्स दिए जाने के बाद शाहबानो कोर्ट में सीआरपीसी के 125 सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस के लिए दावा फाइल करती है और कोर्ट में उसके लिए मंथली जो मेंटेनेंस है एक रकम फिक्स कर दी जाती है। उससे नाखुश शाहबानो हाई कोर्ट में रिवीजन में जाती है और रिवीजन में उसकी मेंटेनेंस इन्हेंस हो जाती है। उसकी खिलाफत में मोहम्मद अहमद खान सुप्रीम कोर्ट आते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सीआरपीसी की जो धारा 125 है उसमें जो मेंटेनेंस में वुमेन का यानी कि वाइफ का जो मेंटेनेंस का क्लेम है उसको सही मानते हुए उसको सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखता है। लेकिन इस केस के डिसीजन आने के बाद मुस्लिम समुदाय देश भर में सड़कों पर आ जाता है और उस समय की सरकार जो राजीव गांधी सरकार थी वो दबाव में आते हुए इन प्रोटेस्ट देश भर में हो रहे प्रोटेस्ट के दबाव में आते हुए और वोट बैंक की राजनीति के चलते इस डिसीजन को का जो इम्पैक्ट है वो मुस्लिम कम्युनिटी पे ना आगे हो, उसके चलते एक कानून लेकर के आती है और उसमें जो सीआरपीसी के तहत जो बर्डन हस्बैंड्स पे होता है वो मुस्लिम समुदाय के संबंध में उस कानून के तहत ये कह दिया जाता है कि मुस्लिम केवल 90 दिन तक यानी कि इद्दत का जो पीरियड होता है डिवोर्स के बाद केवल उतने समय तक मेंटेन करेगा। उसके बाद अगर महिला खुद को मेंटेन नहीं कर पाती है तो उसके रिलेटिव्स या फिर वक्फ बोर्ड उसके लिए मेंटेनेंस का जो है प्रोविजन करेगा। हालांकि बाद के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में एक डैनियल लतीफी का मामला था जिसने उस कानून को चैलेंज किया था और वो सुप्रीम कोर्ट में शाहबानो बेगम के केस में शुरू वाले केस में जो है उसका एडवोकेट था। और उसके बाद शमीमा फारूकी, इन 2 केसेस के चलते कुल मिलाकर के शाहबानो बेगम का जो जजमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट ऑलमोस्ट उसको रिस्टोर कर देता है। लेकिन इस केस के चलते देश में जो पॉलिटिक्स होती है और पॉलिटिक्स के चलते जो कानूनों को तोड़ा मरोड़ा जाता है उसके चलते शाहबानो बेगम का केस देश में ज़्यादा